ट्रैक रख सकते हैं आप इसका, वाउचर्स, लेजर्स और स्टॉक आइटम अगर कोई मॉडिफाई करता है या डिलीट करता है तो इसका लॉग आपको ये मेंटेन करता है बिना यूज़र्स को बताए हुए। यूज़र्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पता नहीं लगता, और ये अपने आप ही मेंटेन कर लेता है, जिसको सिर्फ अगर एडमिन चाहे तो एडमिन देख सकता है। इसके अंदर एक और एडिशनल फीचर हमने डाली है कि अगर आप कोई वाउचर को डिलीट करता है या ऑल्टर करता है तो उसके डिलीट या ऑल्टर करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप उससे रीज़न ले कि वाई ही इज़ डिलीटिंग और वाई इज़ ऑल्टरिंग और मॉडिफाइंग द वाउचर और स्टॉक आइटम और लेजर, then this option is also available. It is up to you whether you enable this option or not. If you enable this option, a prompt will come to the users to enter the reason of deletion or modifying the voucher. If you do not enable it, it will silently capture computer IP, time, date, username, computer name, everything. They will IP address, it will capture and it will be stored. Later on, user can view this and know, he will be able to know who has done editing or who has deleted, who has modified voucher, and what was the position of the earlier voucher before deleting or before modifying. For example, one voucher was for ₹100 and later on somebody changed it to 200 or reduced it to 50 rupees. So whatever was the current status, they will capture before editing. It will capture and it will show you, so you can keep track of all these. So चलिए देखते हैं कि how does it work. So मैंने इसको क्या किया है, टैली में लोड कर लिया है। आप देख सकते हैं टैली में यहाँ पे एक एडिट लॉग मॉड्यूल आ गया है और हम चलेंगे इसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। मैंने एडमिन से लॉगिन किया है और एडमिन से लॉगिन किया, मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन में चलता हूँ कि कैप्चर रीज़न फॉर डिलीशन और ऑल्ट्रेशन। अगर अभी मैंने इसको नो कर रखा है, अगर मैं इसको येस कर दूंगा तो इट विल प्रॉम्प्ट फॉर द रीज़न, इट विल आस्क मी द रीज़न ऑल्सो। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले मैं चलता हूँ डे बुक में और डे बुक में हम देखते हैं कि एक वाउचर को हम डिलीट करेंगे। मैं इस वाउचर को डिलीट करता हूँ। पहले मैं इसकी डुप्लीकेसी कर लेता हूँ एक वाउचर की। और लेट डिलीट दिस, मैंने इसको डिलीट कर लिया और इसको डिलीट मैं कर रहा हूँ और इसको ये इसका रीज़न क्या है वो कैप्चर कर लेगा जो भी इंफॉर्मेशन इसकी है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या कैप्चर किया है। मॉड्यूल एडिट लॉग रिपोर्ट में जाएंगे तो इसने कैप्चर कर लिया कि आज की डेट में इसको डिलीट किया गया। इसकी ये मास्टर आईडी थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वाउचर था ये और परचेज वाउचर था, और यहाँ पे यूज़र जो था वो ओरिजिनली एंटर्ड बाय ये था, और अभी जो डिलीट किया है उसने इस यूज़र ने किया है। ये डेट है, ये टाइम है, ये आईपी एड्रेस है सिस्टम का, मशीन का नाम ये था, मास्टर आईडी ये थी, कंपनी ये था। ओके, ये दिस वाज द कंपनी नेम। अगर रीज़न क्योंकि हमने रीजन डिसेबल कर रखा है तो कोई रीज़न नहीं है। अब हम आते हैं वाउचर इन्फॉर्मेशन के लिए। दिस वाज द वाउचर नंबर, वाउचर की डेट ये थी। इन्वेंट्री एंट्रीज इसके अंदर ये था, स्टॉक आइटम नेम 400 का था, और लेजर एंट्रीज थी कि आइटम 1 था और क्रेडिटर्स को ये पार्टी को क्रेडिट किया गया था। तो इस तरीके से इसने इसको कैप्चर कर लिया। और अब हम चाहेंगे कि अगर इसको हम लॉग को क्लियर कर दें, डिलीट कर दें, तो हम यहाँ पे इसको बटन को प्रेस करेंगे एंड इट विल डिलीट द लॉग। तो ये आपने देखा कि हम जब डिलीट करते हैं तो आता है ये। अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं किसी वाउचर को ऑल्टर करता हूँ तो वो ऑल्ट्रेशन के वक्त में क्या कैप्चर करता है। अभी हमने डिलीट किया था और हम अब इसको करेंगे, इस वाउचर को ऑल्टर करेंगे, और इस वाउचर को हमने ऑल्टर करके सेव कर लिया है। और सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या आता है इसके अंदर। तो व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग सेव, ये उसकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सेव करने से पहले होती है वो उसको नोट कर लेता है। तो चलिए देखते हैं
लॉग रिपोर्ट में यहाँ कह रहा है ऑल्टर्ड बाई ए, इतने टाइम पे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और ये उसका स्टेटस था कि ये चीज़ें उसके अंदर थी जिसको आपने एडिट किया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको इस तरीके से कैप्चर करके देता है ऑल्ट्रेशन की। इसी तरीके से मान लीजिए कि मैं अगर किसी एक वाउचर को डिलीट कर देता हूँ, किसी लेजर को डिलीट कर देता हूँ, किसी स्टॉक आइटम को डिलीट कर देता हूँ, तो वो भी ये इन्फॉर्मेशन देता है। मैंने आपको ये बता दिया कि अगर इस लॉग को क्लियर करना चाहिए हम तो क्लियर कर सकते हैं, और हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, ये क्लियर हो जाएगा लॉग। तो ये तो थी कि जैसे आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल स्क्रीन पे दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑडमिन से लॉगिन किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इनेबल कर लेता हूँ कि रीज़न भी मुझे चाहिए और मैं फिर डिलीट करता हूँ तो क्या मुझे ये दिखाएगा, हम इसको देखते हैं। अब मैं इस वाउचर को डिलीट करने जा रहा हूँ, ऑल्टर करता हूँ पहले, और इसको ऑल्टर करके देखते हैं। मैंने इसको 300 का कर दिया, ओके, सेव कर लिया। पहले ये 400 का था, अब ये 300 का। ये हमसे कह रहा है कि रीज़न बताओ कि भाई यू आर डिलीटिंग। हमने लिख दिया प्राइस इंक्रीज किया है हमने, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये देखिए रीज़न आ गया, इसको हमने मॉडिफाई किया है। पहले ये 400 का था, अब वो 600 का है, तो प्रीवियस जो भी स्टेटस उसका था उसने ये कैप्चर कर लिया उसको। और यहाँ पे उसने बताया कि जो रीज़न यूज़र ने दिया है वो यूज़र को ये रीज़न यहाँ पे दिख गया। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैं इसको नो कर देता हूँ, रीज़न नहीं लेते हैं क्योंकि यूज़र से हमने साइलेंटली इसको सेव करना है। तो अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ इससे। चलिए अब हम लॉगिन करते हैं नॉन एडमिन यूज़र से। इसको मैंने क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद इसको मैं नॉन एडमिन यूज़र से लॉग इन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वो मेन्यू नहीं अवेलेबल है, ख़त्म हो चुका है ये मेन्यू, देयर इज़ नो मेन्यू। अब अगर मैं जाता हूँ और किसी वाउचर को डिलीट करता हूँ तो डिलीट करने पर ये उसको कैसे कैप्चर करता है, किसी यूज़र को कुछ नहीं पता लगा जो नॉन एडमिन यूज़र है। और चलिए रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट यहाँ से हम नहीं देख सकता, नॉन एडमिन यूज़र भी रिपोर्ट नहीं देख सकता, उसको कुछ नहीं पता लगा कि क्या हुआ, और वो अपना काम करता रहेगा। अब चलिए फिर से मैं यूज़र को चेंज करता हूँ और देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ये एडमिन यूज़र से हमने लॉगिन किया तो यहाँ पे मेन्यू आ गया। अब मेन्यू में चलते हैं और इस रिपोर्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है कि डिलीटेड बाय यूज़र 1। यूज़र 1 ने इसको डिलीट किया है, ये टाइम था, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मॉड्यूल अच्छा लगा होगा, और अगर आपको चाहिए ये मॉड्यूल तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर, ये हमारी ईमेल आईडी है। हमारे वेबसाइट पे भी विज़िट करिए, यहाँ आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी। और एनीथिंग रिलेटेड टू कस्टमाइजेशन यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच।